ओके। तो कहते हैं कि इस पूरी भागम भाग की जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो जो चीजों को होता हुआ देखते हैं और जो कर रहे होते हैं बस उसी में वो लगे रहते हैं। व्हाट इट मीन्स कि जैसे कि जॉब लग गई तो वो सोचता है कि यार बस मेरे को इसमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब जब किसी चीज का नाम जॉब है, JOB जॉब, तो वो आगे बढ़ने के लिए नहीं होती। पता है आपको? पता है उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि उसमें आपकी ज़िंदगी में आप कितने ऊपर जाते हो और कितना अर्न करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? तुम खुद डिसाइड करोगे या कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड करने वाला है? हाँ, खुद करेंगे, कोई दूसरा करेगा उसमें, दूसरा उसमें कोई करेगा, दूसरा करेगा। बॉस करेगा कि भैया बस। आपको 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 रेज़ देना है कि नहीं देना है, राइट? तो यस। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा और समय ये 2 चीज़ ऐसी हैं आदमी की ज़िंदगी में जिसको हर आदमी कंट्रोल करना चाहता है। राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं, नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नौकरी में ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं कभी। लेकिन हाँ, दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को देखते हैं और उन परिवर्तन जो होते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं, ये भी ध्यान रखना। यस। कुछ भी परिवर्तन होता है विक्रम, वो अच्छे के लिए होता है। ओके। उन परिवर्तनों को देखकर उन परिवर्तनों के हिसाब से जब काम करते हैं तो वो बहुत आगे होते हैं। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। तो जिस व्यक्ति के पास में दूरदृष्टि होती है वो व्यक्ति बहुत कुछ बड़े बड़े काम कर जाता है। यस। राइट। तो यहाँ पर मैं जो है विक्रम हिम्मत सिंह जी के साथ में इस व्यापार के अंदर हूँ, ऐसे व्यापार में, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसे स्टार्टअप के अंदर हूँ जो कोई भी व्यक्ति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना खुद का स्टार्टअप कर सकता है और एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण भी कर सकता है। और राइट सर। इसको बोला जाता है विक्रम डिजिटल एसेट्स, डिजिटल संपत्ति। ये कुछ यही ऐसी अच्छी। ये कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जब ये एक बार बन जाती है ना तो ये जिंदगी भर तक पैसा देती हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में पैसा देती हैं और आपके सोचे हुए जो सपने हैं जो कभी सोचा करते थे या सोचे हुए हैं वो सब पूरा कर देती है। एक ऐसे जिंदगी का शॉर्टकट दे देती है जो लोग जिंदगी भर तक नहीं कर पाते, यहाँ 2 से 5 साल में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। यस। राइट। तो ये है सबसे बड़ी बात विक्रम। ओके, एंड यू आर द यंग मैन, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। और मुझे यंगस्टर बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि उनके उनको उड़ान भरनी है, उनको जिंदगी में आगे जाना है, उनको रास्ते दिखाने वाला बंदा चाहिए बस, जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके और वो आगे बढ़ने को तैयार है। ओके। सो यस जब सर, मैं ये खाली अपॉर्चुनिटी, गाइडेंस चाहिए सर। बिल्कुल 100% माय डियर, 100%। और आज सबसे बड़ा सत्य भी ये है, विडंबना है कि आज यंग यूथ लोगों के पास में सही गाइडेंस नहीं है। ये भी उतना ही सच है। सही। राइट। तो मैं जो अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ विक्रम, ये तुम्हारी जिंदगी की लाइफ की टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर तुमने गौर से ये 45 मिनट मेरे साथ में बिताए। और इसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, ये सब बात की बात है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी काम को क्यों करना है। आज तुम्हारे मम्मी पापा ने उदयपुर के हो, तुमने वहां से बॉम्बे आए हो जॉब करने के लिए, कहीं ना कहीं ये तय है बात कि हमें एक्स्ट्रा मनी का, इनकम का सोर्स चाहिए। सही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना? जी। और जब एक्स्ट्रा इनकम की बात आती है तो एक ऑथेंटिक वे चाहिए, एक ऐसा वे, ऐसा रास्ता जिससे अपने पास में एक ऑथेंटिक वे में सही मेहनत करके पैसा आ सके। क्योंकि मैं एक बिल्कुल वो कहते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए आदमी। मेहनत डाउन को टू अर्थ। या डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मेहनत जरूरी है हर किसी का। मेहनत मतलब वो नहीं, मेहनत तो वो करता है बेचारा जो गड्ढा खोदता है दिन भर और बदले में 300-400 रुपए लेके जाता है, वो रियल मेहनत है। यहाँ मेहनत क्या चाहिए? खुद के ऊपर काम करने की मेहनत, दैट्स इट। ओके। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी विक्रम तुम्हारे साथ में, और मैं तुम्हारे साथ में कुछ बातें करूंगा, कुछ अपन वार्तालाप करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे काम करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके बाद में अपन कुछ कुछ और चर्चाएं करेंगे। ओके।
जस्ट होल्ड डाउन। ओके, सो वही बात कर रहा था ना मैं कि क्यों किसी काम को क्यों करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय किसी काम को कैसे करना। ये बात ओके। हर सफल आदमी, याद रखना, हर सफल आदमी ये सोचता है कि मैं किसी काम को क्यों करूं बजाय कि किसी काम को कैसे करूं। जिसकी नौकरी वाली सोच होती है, नौकरी वाली सोच गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं विक्रम, कई लोग ऐसे हैं जो काफी नौकरियों की तलाश में हैं और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पता है विडंबना क्या है? 2025 तक 2025-30 का जॉब क्राइसिस होने वाला है। जॉब क्राइसिस का मतलब है कि जॉब ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो जॉब भी नहीं मिलेगी जिसके लिए बच्चे ने तैयारी करके अपने आप को खड़ा किया था। ओके, तो मतलब जॉब मार्केट वो पूरा वैनिश होने जा रहा है आने वाले टाइम में, राइट? तो ये जो समय है, इसीलिए आज मोदी गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है, वो जो यंगस्टर है उनको प्रमोट करती है कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप उद्यमी बनो, आप व्यवसायी बनो। ओके, आवाज आ रही है क्या विक्रम मेरी? क्या हुआ? मैं यहाँ पर। विक्रम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके सर, ओके, carry on। तो ये जो समय है, ये जो टाइम है इस समय का, ये उद्यमी बनने का टाइम है। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है ना? क्या है ये अपॉर्चुनिटी, क्या है? तो अपन को बेस में समझना पड़ेगा कि अपन क्यों करें इस व्यापार को। तो सबसे पहले इसके लिए मैं बताता हूँ, एक बहुत ही समृद्ध, बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो यहाँ पर नाम देख रहे हो आप। ओके, ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, ये माने हुए व्यक्ति हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका नाम चलता है। इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है। डोनाल्ड ट्रम्प के ये पार्टनर रह चुके हैं, पार्टनर हैं अभी इनफैक्ट, खरबों रुपए के मालिक हैं। इन्होंने एक किताब लिखी 21वीं सदी का व्यापार, ना सिर्फ ये लिखी, रिच डैड पुअर डैड, नाम सुना? नाम तो सर नहीं सुना। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर किताबें हैं, इनको ये समझ लो 60 70 80% जनता जानती है इनकी किताबों को। इसमें एक किताब है 21वीं सदी का व्यापार, ऐसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो ये बताते हैं, इस बुक की छोटी सी बातें बताऊंगा मैं, कि दुनिया में लोग 4 अलग अलग तरह से पैसा बनाते हैं, जो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। ये रॉबर्ट ये बोलते हैं कि पहली कैटेगरी होती है ई क्लास। ई क्लास का मतलब होता है जिनके पास एक नौकरी होती है, किसी भी तरह की नौकरी हो। दूसरे होते हैं एस क्लास। एस क्लास का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, जो खुद का काम धंधा करते हैं। कोई दुकानदार हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल ओपन कर लिया, वकील हैं, ये सारे लोग इस एस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। ये बताते हैं साहब कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो लोग हैं, या तो नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऐसे कितने लोग हैं साहब? 90% लोग इस दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं, इन दोनों कैटेगरी में गिरते हैं। अब ये जो दोनों कैटेगरी है, ये किस तरह का पैसा बनाते हैं? ये जो पैसा बनाते हैं इसको बोला जाता है एक्टिव इनकम। एंटी। या एक्टिव इनकम मतलब क्या? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि बंदा जब एक्टिव रहेगा, मतलब जब वो काम पर जाएगा तो ही उसका पैसा बनेगा। अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसका पैसा नहीं बनेगा। अगर आज एक वकील है, अगर वो केस नहीं लड़ेगा तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं आया। अगर एक डॉक्टर है, वो सर्जरी नहीं करेगा तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं। एक दुकानदार है, अगर वो उसकी करोड़ों रुपए का धंधा होता है लेकिन वो दुकान ही खोल के नहीं बैठेगा कल से मान लो, तो क्या पैसा आएगा? नहीं। नहीं आएगा। कोई जॉब पे है, अगर वो नौकरी पे नहीं जाएगा तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ी बात है, 90% लोग इस एक्टिव इनकम के चक्रव्यूह में हैं कि अगर वो काम करेंगे तो पैसा बनेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं बनता। अगर बंदे की पैर फ्रैक्चर हो जाए और जॉब पे नहीं जा पाए, अपने काम धंधे पे नहीं जा पाए, पैसा नहीं आने वाला, राइट? तो देयर इज नो वर्क नो मनी। 90% लोग ऐसे हैं जो इसके लिए करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी यूथ है वो सब पढ़ाई में लगा हुआ है, एक ही चीज सोच के, पढ़ाई गलत नहीं है, एक ही चीज सोच के कि मुझे एक दिन जॉब मिलेगी और मैं नौकरी कर लूंगा,
जिंदगी अच्छी हो जाएगी और मजा आ जाएगा, शादी हो जाएगी, घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आज की गणितें पूरी चेंज हो चुकी है डियर। क्या है बताऊंगा अभी। ओके, तो 90% लोग इस कैटेगरी के अंदर रहे। इसी दुनिया में उन्होंने बताया कि 10% ऐसे लोग हैं जो इस दोनों कैटेगरी में आते हैं, बी और आई में। तो बी वाले कौन है? बिजनेस ओनर। अब ये बिजनेस ओनर का मतलब क्या है? बिजनेस ओनर का इन्होंने सिंपल भाषा में बताया विक्रम, ये वो लोग होते हैं जिनके पास 500 से ज्यादा लोगों को ये नौकरियों पे रखते हैं, या 500 से ज्यादा परिवार इनकी वजह से कमाते हैं। मतलब 500 से ज्यादा परिवारों के खर्चे इनकी वजह से अगर चलते हैं, आपकी वजह से अगर 500 परिवारों से ज्यादा लोग कमा खाते हैं, घर के खर्चे चला रहे हैं, मतलब आप बी क्वाड्रेंट के अंदर आते हो, एक बड़े व्यापारी होगा। और एक होते हैं आई। आई का मतलब होता है जो इन्वेस्ट करते हैं हजारों करोड़ों रुपए का। वो नहीं जिसने 2-5 फ्लैट खरीद लिए या घर खरीद लिए, जमीन खरीद ली 10 बीघा गांव में, और हम बस इन्वेस्टर है साहब, वो नहीं। जिनका पैसा पैसे को खींचता है। आदमी मर जाए लेकिन पैसा आता रहेगा, राइट? ये होते हैं 10%। शेयर मार्केट। नहीं नहीं, शेयर मार्केट इसमें इन्वेस्टर रूप में नहीं आते, क्योंकि शेयर मार्केट में क्या उतनी ही रिस्क आती है, राइट? शेयर मार्केट वाले लोग इन्वेस्टर बोले जाते हैं, लेकिन वो नहीं जो डेली बेसिस पे खेलता है। वो लोग जो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, वो आते हैं लाइक इन्वेस्टर। बुल। लॉन्ग टर्म गेम खेलने वाले लोग। अभी मैं मिला था कुछ 10-15 दिन पहले किसी से, कोई व्यक्ति हैं मेरे, मतलब जूम पर ही मिला था। और ये देख लो कि उनका 16 लाख रुपए वो खत्म करके आए थे शेयर्स में अभी। ओके। ओके, वो सारी चीजें होती हैं। अब अपन और आगे की बात करते हैं बेसिकली, कि अब ये जो अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ विक्रम, ये क्या है? कोई भी व्यक्ति इस ई या एस क्लास के अंदर है, वो अपने आप को इस बी क्लास के अंदर लेके आ सकता है। ओके, और बी क्लास के अंदर ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज अंबानी, अडानी, ये सारे लोग हैं, इनकी वजह से हजारों लाखों लोग कमा खाते हैं, राइट? अगर इनकी इनकी फोटो पे माला चढ़ जाए तो मुझे बताओ इनके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा ना। क्यों आएगा? इन्होंने ऐसा क्या किया? इसलिए आएगा भाई, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं, वो खुद अपनी इनकम निकालते हैं, और वो अपने मालिक को कमा के देते हैं। बात खत्म। समझ गए? तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा सिस्टम को बनाने के ऊपर काम करते हैं। जब एक बार सिस्टम बन जाता है तो इनको जिंदगी भर का पैसा आता है। और ये कोई ऐसे वैसे नहीं बन गए, इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं तब जाके ऐसे सिस्टम क्रिएट कर पाए। अब ऐसे सिस्टम तुम या मैं कब क्रिएट करेंगे, जहाँ 2000 करोड़ रुपए लगा के एक इंडस्ट्री खड़ी करनी और वहां बहुत सारे लोगों को जॉब देना, फिर वो काम करेंगे, उसको प्रॉफिटेबल लेके आना, सारी चीजें करना, लोगों की जिंदगी भर निकल जाती है, तब जाके ऐसे सिस्टम खड़े हो पाते हैं। तो एक ऐसा स्मार्टेस्ट वे है जो आज के एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए, कि कोई भी व्यक्ति इस ई और एस क्वाड्रेंट से निकल कर अपने आप को इस बी क्वाड्रेंट में ला सकता है। मैं वो बातें करने वाला हूँ। अब मैं आपके सामने अगर ऑप्शन देता हूँ विक्रम, कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहना पसंद करोगे या राइट हैंड साइड, तो तुम कौन सा चुनोगे? ऑलवेज राइट। राइट चुनोगे, ऑब्वियसली हर एक समझदार आदमी राइट चुनेगा, राइट? तो अपन बात करते हैं थोड़े से और आगे की, राइट? तो आज के अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर बात करूं, तो हिंदुस्तान के अंदर 65% से ज्यादा लोग हैं जो 35 साल से कम है, जिसमें तुम भी आते हो विक्रम। ओके, तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यंग हैं, जिनको यंग लोग बोला जाता है। इसलिए हिंदुस्तान को बोला जाता है युवाओं का देश। ओके, और ये जो युवा कंग्रेचुलेट। हैं, इसमें जो लोग भी जिनके पास भी अच्छी अच्छी जॉब है, आज हाई पे जॉब कर रहे हैं, अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, पुणे, है ना, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई निकल के पिछले 5 सालों में। क्या आई? ये पैसे तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैकेज भी आ गया, जिन लोगों की नौकरियां लग गई, लेकिन ये लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से इनके पास में ये किराए के घरों में रहना इनकी मजबूरी हो गई है। ये अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए इनके साथ, रिलेशनशिप चैलेंज, हेल्थ के चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस इन युवाओं के साथ हैं। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, और जो जो यंग युवा आ रहे हैं, जो डिग्री ले लेके, कितने लोग पास होते हैं पता है आपको? कितने
लोगों को डिग्री आती है हर साल हिंदुस्तान के अंदर, 34 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों की उसमें से जॉब लगती है, क्या आपको आइडिया है? मैक्सिमम 15% 11 लाख। प्राइवेट और 15%। गवर्नमेंट मिलाकर। अब हर साल हिंदुस्तान के ऊपर 60% जनता जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद में वजन बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या करेंगे सोचो। तो इस चीज को देखते हुए मोदी सरकार ने अलग अलग उद्यम निकाले, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप, हम आपको लोन देंगे, आप कुछ करो, आप कुछ व्यापार की शुरुआत करो। समझ रहे मेरी बात? व्यापार की बहुत रणनीति बनाई, राइट। तो कैसी बनाई? तो मोदी सरकार और ये सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कि साहब बहुत सारे क्षेत्र हैं लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रोथ है, और है भी सही, आज अपन देख रहे हैं। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो एक समय होता था जब इंटरनेट नहीं होता था, हिम्मत सिंह जी से पूछना आप, आपको भी मालूम होगा, अगर आपको याद हो तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इनफैक्ट मोबाइल फोन भी नहीं अभी होता, अभी आया है है ना, मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हमारे पास सीमित ऑप्शन हुआ करते थे, ऑप्शन ही नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो मार्केट की रूपरेखा और तरीका और सलीका सब बदल गया। अब कैसे बदला, बताता हूं मैं अभी। तो गवर्नमेंट और सारी एजेंसियां ये बोलती है साहब बेस्ट ग्रोथ का प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स है, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन के साथ प्रोडक्ट बेचना, टीचिंग करना, सिखाना, ये सारी चीजें शामिल है। तो आज आप देख रहे हो ना, ऑनलाइन काफी लोग सिखाने के लिए तैयार हैं आपको, कभी ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ई कॉमर्स। तो सर्वे ये बताता है कि साहब यही नहीं, इसके भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है एफएमसीजी का मार्केट। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है एकदम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि रोजमर्रा में काम में आने वाली चीजें, जिसमें भी सबसे बड़ा जो सेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस का सेक्टर है। आज अगर अपन युवाओं को देखें, बुजुर्गों को देखें, बच्चों को देखें, सारे लोग कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से चैलेंजेस में हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। तो सब अपन ने देखा कि बिगेस्ट मार्केट जो है वो एफएमसीजी मार्केट है। अब ये मार्केट कैसे काम करता है, एक ट्रेडिशनल मार्केट को देखें तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, चाहे बॉम्बे, सूरत, दिल्ली, कहीं पे भी देख लो, राइट, बनाती है। वो क्या करती है, कोई भी सामान जो मार्केट में 100 रुपए का अपन खरीद के लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, निर्माता कंपनी उसको 30 से 50 रुपए में बना के और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे लोग होते हैं, डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, सीएनडीएफ एजेंट होता है, राइट, काफी सारे लोग होते हैं, चेन होती है पूरी सिस्टम की। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उसका प्राइस 30 से 50% एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, और हमारे तक आते आते वो 100 रुपए का पड़ता है, राइट। तो अब क्या, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, ये जो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो था, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बड़े बड़े लोग उतर गए, जैसे बताता हूँ, जैसे अडानी, अंबानी, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस गोल्ड, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटवेयर, राइट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस डायमंड, हर चीज उतर गया रिलायंस, हर चीज में देख लो, कौन सी ऐसी चीज है जो रिलायंस नहीं बेच रहा। कोई है सुबह से लेके रात के सोने तक की हर चीज, इवन दवाइयां, इवन धागा, अरे रुई बेच रहा है, रुई, अरे आपका घर का आलू, टमाटर, कांदा भी बेच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन बड़ी बड़ी कंपनी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है जिस व्यक्ति की, उसको रिटेल मार्केट में आने की कहाँ जरूरत पड़ गई साहब? बताता हूँ, रिटेल मार्केट इस दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री है। कैसे बताऊं? आज पूरी दुनिया का नंबर 1 आदमी कौन है, सबसे अरबपति खरबपति आदमी कौन है? वो क्या करता है? अमेजोन है। अमेजॉन मनी। अमेजोन क्या है? रिटेल मार्केट है, राइट। तो स्टार्टअप स्टार्टअप किया था small। राइट, उसने छोटा सा एक किताबों को स्कैन करके स्टार्टअप किया था, आज रिटेल मार्केट बन गया। तो इस तरीके से जो रिलायंस स्टोर, बिग बाजार, मेगा मार्ट, डी मार्ट, जितने भी मार्ट खुल गए ना, वो ये बीच का 30 से 50% पैसा लेने के लिए बने, और कस्टमर तो फिर भी खर्चा कर रहा है। अब फिर क्या हुआ, जैसे इंटरनेट आया तो क्रांति आई, व्यापार के अंदर क्रांति आई, तो क्या हुआ, अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म बन गया।
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये बिग बास्केट, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें आ गई। अब ये सारे लोग क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए का धंधा हो रहा है। आज ओला के पास कितनी कारें हैं बताओ? मैक्सिमम कुछ लाख क्या। एक भी नहीं है, जीरो कार है। ओला के पास कोई कार ही नहीं है। अच्छा, ओयो के पास कितनी प्रॉपर्टी है? ओयो होटल्स, ओयो रूम्स, एक भी नहीं है। उबर के पास में कितनी कारें हैं? एक भी कार नहीं है। जोमेटो के पास में कितनी जो है वो रेस्टोरेंट है? कुछ भी नहीं है। स्विगी के पास में कितने रेस्टोरेंट हैं? कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर बन गए। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर बन के करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं। अगर मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं कि आप और अपन लोग सर्विस प्रोवाइडर बन सकें और अपने पास में भी ये अधिकार हो जैसे ओला, उबर, अमेजोन के पास हैं, तो मुझे बताओ, क्या आज के टाइम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर करोड़ों रुपए के टर्नओवर क्या अपन लोगों के नहीं हो सकते विक्रम भाई? आराम से। समझ में आया कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कॉन्सेप्ट कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ी चीज होती है ना हर व्यापार की, वो पता है क्या होता है? देखो जी, प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो दुनिया पीछे आएगी, हाँ या ना? ये सेटिस्फाइड कस्टमर जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो अगर मान लो मुझे डॉक्टर जाना है या तुम्हें डॉक्टर जाना है, तो तुम अपने जानने वालों से या मुझसे या एक दूसरे से पूछते हैं, नहीं पूछते? कोई लॉयर के पास जाना है तो पूछते हैं, होटल में जाना है तो पूछते हैं साहब कौन सा होटल बढ़िया है। अमेजोन की सेल आती तो बोलते हैं भाई ग्रेट इंडिया सेल चल रही है, चले जाओ, इंडियन सेल चल रही है। मूवी जाने हैं तो भी पूछते हैं बहुत बहुत बढ़िया मूवी आई, चलो पहुंचो, थिएटर में पहुंचो, सब जाते हैं। ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर घूमते हैं तो भी पूछते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड भी, अरे भाई ये एप्लीकेशन अरे बहुत जोरदार है, ये वो सब बोलते हैं ना अपन लोग। तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। अब एज ए कस्टमर, कहीं ना कहीं मैं भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तुम भी यूज करते हो, हमारे हिम्मत सिंह जी भाई साहब भी यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं, मेरे ख्याल में तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सब उपयोग करते हैं, कोई ना कोई सामान लेके आते हैं बाजार से, राइट? हम सारे लोग एज ए बिजनेस ओनर इस जगह पर जहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वहां फिट हो सकते हैं। और हम यहाँ पर एज ए स्मार्ट कंज्यूमर की तरह काम कर सकते हैं, सेलर की तरह, रिटेलर की तरह काम कर सकते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। और ये जो 30 से 50% टका जो 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 मार्जिन है वो अपना इस मार्केट में आ जाए। अरे क्या बात कर रहे हो, लोग 50-50 करोड़ रुपए लगा देते हैं 25 पैसे मार्जिन के ऊपर। बताओ हिम्मत सिंह जी, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हैं 25 पैसे टके के ऊपर। 25 पैसे का उनका मार्जिन मिल जाए बस। क्या समझ रहे हो इस मार्केट का? 30 से 50% बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, कैसे होगा ये सब कुछ? तो अपन क्या करते हैं, हम यूजर हैं, यूज करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। लगभग 64-65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड वाइड। और हम यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी एम्प्लॉई, विदाउट एनी ओवरहेड्स, बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर हम अपने व्यापार को नेशनल और इंटरनेशनल बना सकते हैं। ओके, कैसे? 3 काम करने होते हैं। पहला, सामान को काम में लेना होता है, कई लोग सामान को काम में लेते हैं, कई लोग प्रोडक्ट को काम में लेने के साथ साथ बेचते भी हैं, रिटेल भी करते हैं, और तीसरी चीज वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना देते हैं खुद का। ओके, देखते हैं कैसे। एक बुक है जिसका नाम है घरेलू स्वर्ण, घरेलू खर्च का रूपांतरण घरेलू आमदनी में किस प्रकार करें और इस प्रक्रिया में अपनी जिंदगी के मालिक कैसे बने। आपका जो घरेलू खर्च है जो घर में होता है, उसी से आप अपनी वेल्थ बना सकते हो। ये किताब पढ़ने के लिए मैं दूंगा, इस किताब को मंगवा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अमेजोन पे मिल जाएगी शायद, और आप इसको पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे क्या है चीज, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का केपीएमपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ही बड़ी बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो 64,000 करोड़ का टर्नओवर कर देगी 2025 तक। अभी क्या चल रहा है 2021, अभी कितना टर्नओवर है? 8,000 करोड़ का टर्नओवर है। कितनी बात कर रहा हूँ, 64,000 करोड़, यानी 8 गुना ज्यादा जो अभी है। 8,000 करोड़ का है, जब ये 64,000 करोड़ का हो जाएगा, सोचो होगा क्या। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ एमवे की। डायरेक्ट सेलिंग में मैं एमवे से
कनेक्ट हुआ आज से लगभग 15-18 साल पहले। क्यों हुआ? उसका रीजन है एमवे की क्रेडिबिलिटी। एमवे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली और सबसे पुरानी कंपनी है, जिसका 1959 में अमेरिका में जन्म हुआ था। आज पूरी दुनिया के अंदर 108 देश और टेरिटरीज, लगभग 115 देशों में इसका व्यापार व्यवसाय है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये जिस देश में भी गई है उस देश की हो जाती है, कभी भी बैकडोर नहीं करती। 64,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इसका ग्लोबल सेल्स रही 2019 के अंदर। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं वो इसको एंडोर्स करती हैं, इस ब्रांड को जिसका नाम एमवे है। फोर्ब्स मैगजीन जैसी कंपनी इसको एंडोर्स करती है, यूरो मॉनिटरिंग इंटरनेशनल। बहुत सारी खूबियां हैं इसकी। ओके, सो इसके अलावा भी बिजनेस स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 64,500 करोड़ फिक्की और केपीएमपी। फिक्की क्या है? फिक्की गवर्नमेंट की संस्था है, बिजनेस की, व्यापार की, पता है आपको? फिक्की वो बोलती है साहब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत चमत्कार हो रहे हैं, यूथ से बोल रही है आप आओ और करो, राइट? 9th में, 10th में, 12th के बच्चे, स्टूडेंट ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, पता है आपको? ओके, जस्ट होल्ड डाउन, मैं बताता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। ये बुक है विक्रम, देख रहे हो? ये किताब है बिजनेस स्टडीज। ये क्या है की किताब है? ये है सीबीएसई, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है ये, 12th की बिजनेस स्टडीज के नाम से। इसमें मैं आपको निकालता हूं कि जो 12th के बच्चे हैं वो क्या पढ़ क्या रहे हैं, मतलब क्या बच्चे आने वाले हैं फ्यूचर में। एमवे, एमवे एमवे। इस पूरी बुक में सबसे ज्यादा जो पेजेस अगर हैं किसी चैप्टर में तो वो एमवे के लिए 45 से ज्यादा पेज हैं। पूरा एमवे के बारे में, एमवे की हिस्ट्री, एमवे की केस स्टडी, हिंदुस्तान में इसके क्या क्या प्रोडक्ट है, पैसा कैसे आता है, लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, सिस्टम प्रणाली चेंज होने वाली है पूरे वर्ल्ड की, पूरे हिंदुस्तान की। एक ग्राहक ही अपना खुद का उद्यमी बन जाएगा। घर घर में महिलाएं या पुरुष या स्त्रियां या लड़कियां या लड़के अपना अपने लाइफ को सेट कर। अब मुझे बताओ, इस पुस्तक में, इस किताब के अंदर लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? गवर्नमेंट जिसे बोल रही है, एजुकेशन सिस्टम जो सिखा रहा है, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे। ओके, सो मैं एक वीडियो चलाता हूँ तुम्हारे सामने, इसको देखना। How can I get started? Do you really want to know? Let me show you. We have many companies in our industry that have long, wonderful histories and legacy. All of us know future is what we're talking about. Delta Car is reporting global sales of $11.3 billion. This means we know that Amway's parent company, Alpha Incorporated, saw record sales last year. The more focused you are on your kids and the next generation, the more you believe that you yourself can succeed.
We give people opportunities to have a business of their own. They will do things that they never imagined possible before. ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ब्रांड है इंडिया की, वो मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड है 2016, 17, 19, 20 का वीडियो दिखाऊंगा मैं, अपन इसको देखते हैं एक बार। Hello, welcome to a special series where we're featuring some of India's most admired brands. In today's episode, we'll be featuring a brand which is the leader in the ये direct वो है, क्या बोलते हैं, न्यूज का है। international brand, and its India story started around 20 years ago. And since ओके, तो बेसिकली क्या है, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है खुद, जैसा कि अभी वीडियो में देख लिया आपने। 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल पेटेंट है इनके पास, 900 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, और 75 से ज्यादा रिसर्च एंड लेबोरेटरीज लैब है। टॉप 50 के अंदर फोर्ब्स लिस्ट में इसका नाम आता है। लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है यूएसए की। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की बात करें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इसका पूरा अपॉर्चुनिटी है जो मैं बताने वाला हूँ मेक इन इंडिया के तहत। ओके, सो क्या क्या प्रोडक्ट कैटेगरी है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास में। न्यूट्रलाइट, जो आज बीमारियां हो रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे खाने पीने में जहर की मात्रा ज्यादा है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सब जहर है, राइट। और लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, समय के पहले बुढ़ापा आना, राइट। ये सारी समस्याएं हैं। वो सारी समस्या क्यों हुई? क्योंकि हमारा खान पान प्रॉपर नहीं रहा, राइट। हम खर्चा कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते मार्केट से कि हमें मिलेगा। सो ये न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो 1934 का ब्रांड है, राइट। और वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन बना के हमारे हाथों में देता है। सारे प्रोडक्ट पेटेंटेड है, बहुत ही बेहतरीन बिकने वाले हैं। ऐसे ही आयुर्वेदा के यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है, आर्टिस्ट्री स्किन केयर के प्रोडक्ट अवेलेबल है, एटीट्यूड यूथ लोगों के लिपस्टिक्स, नेल पेंट, फेस वॉश, ये वो दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। मोटापे का प्रोडक्ट है। इसके अलावा यंग जनरेशन क्या करती है आजकल, जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, गेम्स करते हैं। इन सारे लोगों के लिए पूरी एनर्जी से भरा हुआ एनर्जी ड्रिंक, वे प्रोटीन वगैरह वगैरह। खाना बनाने के बर्तन है यहाँ पर, ऐसे बर्तन है जो 30 साल की गारंटी के साथ आते हैं, बिना किसी ऑयल के या बिना किसी तेल घी के कोई भी बंदा अपना खाना बना सकता है और अपने आप को हेल्दी बना के रख सकता है। बहुत बड़ी बात है। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर शैम्पूज की रेंज आती है पूरी, हेयर स्पा के प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर के हैं। एटमोस्फियर मीनिंग, ओ वाओ, इतना एयर पॉल्यूशन है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, राइट। सब तरफ एयर पॉल्यूशन है। आपको पता है एयर पॉल्यूशन की वजह से कितने लोगों की डेथ होती है हिंदुस्तान में हर साल? कोरोना से तो क्या होगी, 12 लाख लोगों की डेथ होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, पता है हिंदुस्तान में। हमें तो पता भी नहीं पड़ता, हम चार दीवारी में अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ आंकड़े हैं, बताते हैं, गूगल करना मालूम पड़ेगा। ऐसे ही घर के प्रोडक्ट हैं, घरेलू उत्पाद। अब कई लोग ऐसे सरफ सोडा ये वो दुनिया भर की घर में काम सामान काम में लेते हैं और उनको जगह जगह एलर्जीज हैं, जानते हो ऐसे? किसी को स्किन एलर्जी हो गई, किसी को जल्दी बाल सफेद हो गए, भूख नहीं लगता, बच्चे खाना नहीं खाते, हेल्थ की बहुत चैलेंजेस है, पैसा बहुत है, राइट। घरेलू जो सामान अपन घर में काम में लेते हैं, बर्तन साफ करने के, पोछा लगाने के, डू यू नो इन सारी चीजों से कैंसर पैदा होता है। तो यहाँ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें किसी भी तरह का किसी भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है और सारे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ में आते हैं। ओके, सो जैसे न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन, ओके, ये क्या है देखो। मल्टीविटामिन डेली, ओके। सो अब हमें करना क्या है यहाँ पर? ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, ओके।
हमें क्यों करना है, इस बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बात करी कि हाँ ठीक है साहब, अगर मुझे मौका मिलता है एक उद्यमी बनने का तो उद्यमी बनूंगा। 3 काम करने पड़ते हैं। पहला काम, अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को यूज करना है। ओके, हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेके आते हैं और यूज करते हैं, तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें रिकमेंड करना है और प्रोडक्ट को बेचना है। ओके, तीसरा काम क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ यूज करने के लिए आते हैं, तो भी हम आपका वेलकम करेंगे हमारी टीम में। कई लोग ऐसे जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं और बेचते भी हैं विक्रम, उनका भी हम सम्मान करते हैं और उनका भी वेलकम करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बड़ा बिजनेस बनाने आते हैं, वो नेशनल या इंटरनेशनल बिजनेस को बना सकते हैं। मेरा बिजनेस यूके में भी है, यूएस में भी है, राइट। और अपकमिंग फ्यूचर में हम ऑस्ट्रेलिया और काफी जगह और करेंगे, यहीं से बैठे बैठे। ओके, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, जिससे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इसको वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हैं। आप इंडिया में बैठ के यूएस डॉलर कमा सकते हो, सोचो। ओके, सो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू। तो सबसे पहले हम जो है ना, जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जस्ट होल्ड डाउन, जो प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो ये प्रोडक्ट आपने हर घर के अंदर देख लिए, ओके, राइट। तो इन प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है हमें इन प्रोडक्ट के साथ में। ओके, हम कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे पहले और लोगों के घरों में देखे, उसकी जगह ये प्रोडक्ट काम में लेना शुरू करना है। पहली चीज, ब्रांड यूज करनी है। इससे क्या फायदे मिलेंगे साहब, क्यों ब्रांड को चेंज करने का है? देखो, एज ए अगर कस्टमर आप आते हो तो आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, यानी जब जब आप प्रोडक्ट को परचेस करते हो, यूज करते हो, तो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरी चीज, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई सामान आपने काम में लिया और आपको पसंद नहीं आया, 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आप उस खुला हुआ प्रोडक्ट को, यूज किया हुआ प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो। है अच्छी बात? बिल्कुल 100%। कहीं मिलेगी ये चीजें? नहीं, यहाँ मौजूद है। तो एज ए कस्टमर के रूप में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको बिजनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन ये उसको फायदे मिलते हैं। अगर कई लोग चाहते हैं नहीं सब मैं रिटेल भी करूंगा, तो फिर उसको क्या मिलता है? ये तो मिलता ही है जो मिलता है कस्टमर को, उसके अलावा उसको ट्रेड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, उसको बोनसेस मिलते हैं, उसको उसको पैसा कमाने का मौका मिलता है। ओके, ये मिलता है। तो शेयर करो प्रोडक्ट के बारे में अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं भी, और आप क्लाइंट को ज्वाइन करा सकते हो। तो रिटेल कैसे करना है प्रोडक्ट को? मान लो आपके कोई फ्रेंड है फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी, जैसे अमेजोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, सेम एज इट इज एमवे की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप उसकी, और आप पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर दो कस्टमर के रूप में, और वो अपनी एप्लीकेशन से ऑर्डर कर देगा, और जब जब ऑर्डर करेगा आपको टर्नओवर जुड़ जाएगा, सिंपल। तो आपको किसी के घर घर जाकर बेचने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति, लड़का, पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर सकता है। क्या है बिजनेस बनाते हैं, व्हाट इज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट? देखो, ये जो बिजनेस है ये स्मार्ट कंज्यूमर का बिजनेस है। स्मार्ट कंज्यूमर तो बनना है, लेकिन साथ में प्रोज्यूमर बनना है। व्हाट इज प्रोज्यूमर, वो क्या होता है वो बताता हूँ। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करने का मौका। तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हैं। 100 क्लास अपन यूज कर ही रहे थे अभी तक। कोई मनी बैक गारंटी नहीं थी, हम कोई सामान लेके आ गए, साबुन लेके आ गए, पसंद नहीं आया तो वापस करने जाएंगे तो वो दुकानदार वापस नहीं लेगा। यहाँ मनी बैक गारंटी है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, वहां कोई पता नहीं है वैल्यू क्या है, राइट। ओके, पता नहीं है ना। अब वाइफ ने कुछ कपड़े मंगाए थे, आज सुबह कपड़े आए और उनकी नेट वर्थ कुछ भी नहीं थी। ऑनलाइन मंगा लिए थे, देख के, फोटोग्राफ देख के, लेकिन कोई मतलब नहीं था, सेंसलेस। ओके, तो हो जाता है समटाइम। एविडेंशियल कंपैरिजन है यहाँ पर, और वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात बिजनेस है। आज रिलायंस में नौकरी करने का मौका है, लेकिन रिलायंस अगर पार्टनरशिप दे तुम्हें उसके साथ काम करने की, तो मुझे बताओ नौकरी करोगे या पार्टनरशिप करोगे? पार्टनरशिप करोगे, राइट। नौकरी क्यों करोगे? अगर रिलायंस आपको आपको किसी भी चीज की पार्टनरशिप देने को तैयार हो जाए, तो लोगे या नहीं लोगे? रिलायंस का धंधा कितने देशों में है? हिंदुस्तान के अंदर और इक्का दुक्का देशों में कुछ एक्सपोर्ट करता है। एमवे का धंधा कितने देशों में पता है आपको? 115 देशों में। जब 115 देशों के गवर्नमेंट और 115 देशों में जिस कंपनी का व्यापार है, कारोबार है,
अगर वो कंपनी आपको ये बोलती है कि 115 देश आपके लिए खुले हुए हैं और आप व्यापार करो मेरे साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप से, नींद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सोचो, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं आपसे। ओके, बहुत बड़ी चीज है। और आज तुम आज के युवा हो, तुम लोग तो इंटरनेट लेके पैदा हुए हो, सही बात तो ये है। और आजकल के बच्चे तो मोबाइल इंटरनेट और सारी लेके ही साथ में चलते हैं, बिना उसके तो उनका काम ही नहीं चलता, राइट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इतने सालों से पेस्ट काम में लिया, 25 पैसे आए अपने घर के अंदर, नो। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट काम में लेते हैं और एक व्यापार करने का मौका, आपके माध्यम से कुछ 100-50 परिवारों के अंदर ये प्रोडक्ट काम में आते हैं और वो जो टर्नओवर होता है उसके आधार पे जो इनकम होती है, इसको बोलते हैं एसेट्स बनाना, संपत्तियां बनाना। आपके खर्चे किसी और की संपत्ति, क्यों नहीं आपके खर्चे और आपकी संपत्ति? समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, सो आगे चलते हैं। तो इसमें पैसा कैसे आता है? तो पैसा आने का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क एंड बिजनेस बना सकते हो आप, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट ऑफिस, विदाउट एनी एम्प्लॉय, विदाउट एनी हैवी इन्वेस्टमेंट। ओके, बना सकते हो। कैसे? तो सेल्स कमीशंस मिलते हैं इसमें। कैसे मिलता है कि अगर आपका 20,000 रुपए का टर्नओवर होता है एक महीने में, तो अलग से 3% मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है वो बताता हूँ। सबसे पहले मिलता है तुमको, सबसे पहले मिलता है तुम्हें विक्रम 8 से 10%, 4 से 10% होलसेल डिस्काउंट। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आपको जो है 4 से 10% होलसेल डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट खरीदी पर, ठीक है? और ये कस्टमर को भी मिलता है और एज ए रिटेलर अगर आप होते हो तो आपको भी मिलता है, पहली चीज। लेकिन अगर आप एज ए रिटेलर होते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 10% ट्रेड कमीशन आपको मिलता है डायरेक्ट ट्रेड के ऊपर। ट्रेड का मतलब आपने खरीदा फिरोत किया, बेचा, उसके ऊपर 10% ट्रेड कमीशन मिलते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कस्टमर बना के खरीदा या कस्टमर को खरीदवाया तो 10% अलग से मिलता है। यानी 10% ट्रेड कमीशन, 10% कस्टमर सेल इंसेंटिव और 8 से 10% होलसेल डिस्काउंट। यानी लगभग ऑन एन एवरेज 27 से 30% आपको तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर मैंने 50% तक का मार्जिन बताया था। इसके ऊपर, हाँ आप अनम्यूट करो तब मुझे सुनाई देगी आपकी आवाज। एक डाउट है सर, इसके लिए मतलब अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ता है इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना? वो अपन बाद में बात करेंगे, पैसा कैसे आता है अपन वो बात करें, अभी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, सो एज ए कस्टमर रजिस्टर्ड करेगा कोई बंदा तो 8 से 10% होलसेल डिस्काउंट मिलेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो रिटेलर बनता है तो 8 से 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा 10% ट्रेड कमीशन मिलेगा, 10% कस्टमर सेल इंसेंटिव मिलेगा। वो जो भी खरीदेगा कस्टमर के नाम पे खरीद ले तो 10% वो मिलेगा, और 4 से 10% होलसेल डिस्काउंट। तो ऑन एन एवरेज 25 से 27% तो मिनिमम मार्जिन है, पहली चीज, राइट? लाख रुपए के माल के ऊपर कितना हो गया? 25,000 रुपया। बताओ मार्केट में कहाँ है 25%? कहीं नहीं। कहीं नहीं है, वो भी कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर, वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, इसके अलावा अगर आपका 20,000 रुपए का टर्नओवर होता है, 200 पॉइंट हो जाते हैं, तो 3% का आपको अलग से, रुको जस्ट होल्ड डाउन, आपको नहीं दिख रहा है ना अभी ये? ओके, दिख रहा तो अगर वो 20,000 रुपए का टर्नओवर हो जाता है तो अलग से 3% और मिलेगा कमीशन स्लैब से, अलग से इसके ऊपर। जब ये टर्नओवर 60,000 रुपए का हो जाएगा एक महीने में, 1 से 30 तारीख तक, तो 6% मिलेगा आपका। और आपकी टीम का, जो सेल्स टीम आप डेवलप करोगे, क्योंकि यहाँ एम्पायर खड़ा करना है, सेल्स टीम डेवलप करनी है। ओके, जैसे रिलायंस ने डेवलप की। अब रिलायंस की जितनी, अब यूं मानो, मैं एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं, मान लो रिलायंस फ्रेश के, तो रिलायंस के हैं या फिर किसी और के हैं? रिलायंस के नहीं ना 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 विक्रम, ना ना मेरे भाई विक्रम, वाओ, वो रिलायंस के नहीं है भाई। तुम भी खरीद सकते हो उसकी फ्रेंचाइजी, तुमने खरीद ली 50-70 लाख 80 लाख रुपए लगा के, वहां नाम हो जाएगा रिलायंस फ्रेश, लेकिन ओनर तो तुम ही हो। होगा जो अपना होगा।
मालिक तो तुम ही हो, वो होगा तो अपना नहीं होगा पूरा के पूरा, वो होगा तो कंपनी का ही। वो आपको तो कमीशन कंपनी देगी, आपको तो टर्नओवर रिलायंस फ्रेश के नाम से लोग आ रहे हैं वहां पर। समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। सो यहाँ पर क्या है, ऐसे जैसे रिलायंस वालों ने मान लो 10,000 लोगों को रिलायंस फ्रेश खोल दिए पूरे हिंदुस्तान में, तो 10,000 लोगों की टीम बना दी है, एक सेल्स टीम। वो क्या कर रही है, वो सब्जियां बेच रही है। वो टर्नओवर किसके जा रहा है, रिलायंस के जा रहा है। रिलायंस क्या करेगा, जिसने जितनी सब्जी बेची उसके हिसाब से उनको वो दे देंगे, कमीशंस दे देंगे। ओके, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ जी, हाँ जी सर। पता नहीं, मैं लगा दूं थोड़ी देर में फोन, मीटिंग में हो। नहीं, बात नहीं करी मैंने, बात अभी हल कर लेता हूँ, 2 मिनट फोन में लगाता हूँ मैं। ठीक है ना सर? तो 1 लाख ऐसी जो सेल्स टीम बनाई रिलायंस ने, वो टोटल टर्नओवर रिलायंस का गया। अब रिलायंस जिसने जितनी सेल करी उस हिसाब से मिल जाता है। सेम यही चीजें हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये किस पे करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, वर्चुअली। समझ में आ गई बात विक्रम? ओके। ऐसी 2,40,000 का हो जाएगा तो अलग से 12 और मिलेगा। 4 लाख रुपए का धंधा हो जाएगा तो 15%। 7 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया 18%। 10 लाख का टर्नओवर 21%। ओके, कैसे मिलता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं सिंपल सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लो तुम आए यहाँ पर, तुमने क्या किया, 2, 5, 7 हजार रुपए का तो एक फैमिली में यूज आ जाता है। 5-7 हजार रुपए कोई बड़ी बात तो नहीं है। यस और नो? यस। हमने क्या किया कि 5-7 हजार रुपए का यूज किया और 10-12 हजार रुपए का किसी को रिटेल कर दिया, तो अपना टर्नओवर कितना हो गया, मान लो 20 हजार रुपए का हुआ। अब तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है लगभग 4700 रुपए की इनकम एक महीने में। कैसे हुई, एक तो कमीशन इनकम हुई, रिटेल प्रॉफिट हुआ, ट्रेड कमीशन हुआ और कस्टमर सेल इंसेंटिव। ये 4 तरह की इनकम मिला के 4700 रुपए की इनकम होती है। और जो सालाना इनकम बैठेगी वो बैठेगी 5,56,400 रुपए। मुझे बताओ कैसी इनकम है? 4700 रुपए। नहीं नहीं, दूध का बिल जा सकता है 4700 रुपए में। लाइट लाइट का बिल भी जा सकता है या नहीं जा सकता? हाँ, तो बस ये अच्छी बात है ना। एक एक बाइक की या एक कार की, छोटी कार की किस्त जा सकती है आराम से। 500 रुपए अगर रोड पे मिले तो उठाओगे या छोड़ दोगे? मैं तो फटाफट। मैं तो फटाफट पहले ही देखते ही। है कि नहीं, कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। और धन से सबको प्यार है कि नहीं है? तो 4700 रुपये कम थोड़ी है। इट्स वेरी गुड इनकम। आज अपन 20,000 रुपये का धंधा करते हैं और 4700 रुपये अपनी इनकम होती है। ऐसा धंधा कहाँ मिलेगा? हिम्मत सिंह जी से पूछना आप। ओके, और बताता हूँ। अब अपन ने क्या किया, कुछ लोगों को इस व्यापार के बारे में बताया। वो आपके रोज दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, रास्ते में अनजान आदमी मिला उससे दोस्ती हुई वो हो सकता है। और कुछ 5-6 लोगों को अपन व्यापार में लेके आए। ऐसे तो है नहीं अकेला समझदार मैं पैदा हुआ तो उसके बाद कोई पैदा ही नहीं होने बंद हो गए। दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, राइट? सो अपन ने 6 लोगों को बिजनेस में लेके आया और 6 लोगों ने भी अपना 20-20 हजार रुपए का टर्नओवर खुद का और थोड़ा बेच के किया। तो टोटल टर्नओवर जो हुआ वो लगभग 1,20,000 रुपए तो सिर्फ इन 6 लोगों का आया, और 20,000 का अपन ने 1,40,000 का टर्नओवर हुआ लगभग। तो 1,20,000 रुपए का जब टर्नओवर हुआ तो अपनी कमीशन इनकम, रिटेल इनकम, ट्रेड इनकम और सीएसआई, यानी कि जो अपने 6 लोग थे उनको सबको क्या मिलेगा, ये इनकम मिलेगी। लेकिन आपकी इनकम टोटल टर्नओवर में जुड़ जाती है, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि आपका टर्नओवर 1,20,000 9% लेवल पे पहुंच गया। चाहे आपने 20,000 रुपए का किया, लेकिन आपका ओवरऑल तो 9% हो गया। अरे रिलायंस की सब्जी की दुकान पे सब्जी बिकती है, 1 किलो आलू बिकते हैं, तो मालिक का जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर काउंट होता है ना। जी। सेम। ओके। सो आपके जो यहाँ इनकम आती है वो आती है लगभग 11,764 रुपए एग्जैक्ट, इस पोजीशन के हिसाब से। अब मुझे बताओ कैसी इनकम है ये 12,000 रुपया? अच्छी है। अच्छी इनकम है भाई। अब उदयपुर जैसी जगह पे अपन 50 लाख का घर खरीदते हैं, तब जाके 10-15 हजार रुपये किराया आता है। हाँ, बरोबर है ना? इसका मतलब क्या है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए आपने। 9% जाने का मतलब है 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना। गॉट इट? सालाना इनकम कितनी बैठती है, 1,41,000 रुपया। गुड। ये छोटी मोटी इनकम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर 100 रुपये भी कोई कमाता है वो बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है।
ओके, राइट, ओके। सो अब अगर मान लेते हैं वो जो 6 फैमिलीज थी वो कुछ कुछ फैमिलीज को लेके आई और आपके पूरे ओवरऑल नेटवर्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 फैमिलीज हो गई, तो आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना हुआ? अगर 20,000 रुपये सब करते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं अपन, कोई कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, राइट? तो ओवरऑल टर्नओवर 10 लाख रुपए का लगभग होता है। सबकी इनकम अपने अपने हिसाब से होगी, सबको देने के बाद, कटने पिटने के बाद जो आपकी इनकम बैठेगी वो बैठेगी 1,31,000 रुपया एक महीने की। अब बताओ ये कैसी इनकम है? बॉम्बे बॉम्बे में रहने के लिए काफी है ये इनकम? और अगर ये और अगर ये सालाना इनकम 22 लाख हो जाए तो लोगों की मदद करके, लोगों की हेल्प करके, लोगों की मदद करके, लोगों की हेल्प करके, एक नंबर की इनकम, टैक्स पेड इनकम, अगर 22 लाख रुपए होती सालाना, क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, हो गया, क्या चीज। राइट? ये इनकम बढ़ते हुए क्रम में आती है भाई। ये इनकम मैंने 2009 में क्रॉस कर दी थी। 2009, सोचो, आपको कितना लगे? 15-18 साल हो गए मुझे। 2009 में ये क्रॉस कर इनकम दी को थी मैंने। क्या है? इनकम को छोड़ो, आदमी को देख के मालूम पड़ जाता है इनकम क्या होती है। 5 मिनट बात करने के बाद मालूम पड़ जाता है विक्रम, डोंट वरी, चिंता ना करो। कहते हैं ना, आदमी इनकम नहीं बताता, स्त्री अपनी शरीर वो एज नहीं बताती। सुनी कहावत, नहीं सुनी? नहीं सर। सुनी ना? किसी भी लेडी से एज मत पूछना और आदमी की इनकम मत पूछना। समझदार आदमी कौन होता है? आदमी को देख के बता देता है कितनी इनकम होती है। हाँ सर। रोड रोड पे चाल देख के लोग बता देते हैं कि जेब में कितने पैसे हैं, वजन कितना है। दुनिया है ये, एक्सपीरियंस बोलता है यार, राइट? सो बहुत कुछ है, सपोर्ट टीम है, सबसे बड़ी बात है। एमवे अकेला नहीं है, एमवे के साथ एक सपोर्ट टीम है। जैसे ये पंकज टिटोरिया जी हैं, बॉम्बे के रहने वाले हैं, इनसे मुलाकात होगी तुम लोगों की, मैं इनसे बात कर लूंगा। ये विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता, ये भी बॉम्बे के हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे, ये भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्होंने रोल किए हुए हैं इन्होंने, पंकज टिटोरिया जी ने। ओके, ये सुमित बहादुर है, सुमित जी है इनका नाम। ये यूएस रिटर्न है, आईआईटीएन रह चुके हैं ये अम्बरीश एंड मोनिका है, आईआईटी सॉफ्टवेयर है दिल्ली से। ये बीकानेर से हैं अपने, ये तो एक्शियन है और ये टीचर रही हैं। और यहाँ पर एक ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है। ऐसे एक नहीं, ये तो मैं कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ, राइट, जो मेरे परम मित्र हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में ढेरों हैं, सैकड़ों। मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा, मालूम पड़ेगा आपको। अगेन बात लौट फिर के एक ही चीज आती है विक्रम, क्यों करना है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अच्छा घर बनाना है? मुंबई में घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना है भाई। ऐसा चाहिए कि बैंक खाते में 5-10 10-20 पेटी पड़े हों, बस सुकून रहता है, मतलब ऐसा लगता है हाँ बढ़िया है, राइट? अच्छी जीवन जीना है बच्चों के साथ में, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, अच्छी बड़ी बड़ी कारें, 1-1 2-2 करोड़ की भी कारें दौड़ती है मुंबई की रोड पर, और उसी रोडों पर 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की और नैनो भी दौड़ती है। विक्रम वॉइस नहीं आ रही है तुम्हारी। जल्दी से। ओके, हेलो, हेलो।